हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके सामने फिर कुछ क्वेश्चंस हैं। ये सभी डिफिनेशंस हैं और ये कहाँ से लिया हुआ है, तो ये आंतरिक गृह सज्जा से लिया हुआ है। आंतरिक गृह सज्जा में भी ये कहाँ से टॉपिक ली हुई है, तो ये कला के सिद्धांत से लिया हुआ है। तो चलिए हम एक एक करके इन प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं और इनसे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं हम उस पर भी थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए इन डिफिनेशंस को देखते हैं। पहले तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि कला के सिद्धांत कितने हैं, कला के कितने सिद्धांत हैं, कला के कितने तत्व हैं। तो पहले हम इनको देखते हैं। तो कला के कितने तत्व हैं, तो कला के 7 तत्व हैं तथा कला के कितने सिद्धांत हैं, कला के 5 सिद्धांत हैं। तो कला के 7 तत्व कौन कौन से हैं, तो रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश, छाया, रिक्त स्थान। ये क्या है, तो ये कला के 7 तत्व हैं। अगर वहीं हम सिद्धांत की बात करें तो कला के कितने सिद्धांत हैं, 5 सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं, तो अनुपात, संतुलन, दबाव, एकरूपता, लय। अनुपात, संतुलन, दबाव, एकरूपता, लय, ये क्या है, ये कला के 5 सिद्धांत हैं। तो ये क्वेश्चंस लिए हुए कहाँ से हैं, तो ये कला के सिद्धांत से लिए हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चंस और कौन कौन से बनते हैं, ये कला के सिद्धांत से पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा कला का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो एकता का भाव पैदा करता है। तो कला का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो एकता का भाव पैदा करता है, तो आंसर क्या आएगा, एकरूपता। एकरूपता को ही हम अनुरूपता भी कहते हैं, समरूपता भी कहते हैं। ये क्या है, तो ये कला का एक ऐसा सिद्धांत है जो एकता का भाव पैदा करता है। कला का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसको हम संबंधों का नियम भी कहते हैं। तो कला का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसे हम संबंधों का नियम कहते हैं, तो अनुपात को हम क्या कहते हैं, संबंधों का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ रूल्स भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अनुपात के कितने तत्व हैं। तो अनुपात के कितने तत्व हैं, अनुपात के 3 तत्व हैं। कौन कौन से हैं, अनुपात में रेखा, अनुपात में दूरी, अनुपात में माप है। यानी कि रेखा, दूरी, माप, ये क्या है, ये अनुपात के 3 तत्व हैं। अगर हम बात करें यहाँ से और कौन से क्वेश्चंस बने हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस जो बनते हैं कि जो है अनुपात से यहाँ से और पूछा जाता है कि अनुपात, ये अनुपात से क्वेश्चन तो यहाँ से बनते हैं। यहाँ जो है अनुपात के कितने तत्व हैं, रेखा, दूरी, माप, ये क्या है, तो ये अनुपात के 3 तत्व हैं। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। इन डिफिनेशंस को एक बार हम देखते हैं कि ये किसकी डिफिनेशन है, किसने दिया है। आज की जो हमारी पहली डिफिनेशन है, ये क्या है, अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध। यह कथन है, यह किसका कथन है, यह आपका पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यह स्टेटमेंट किसका है, आंसर क्या आएगा, स्टेला सुंदरराज का। यह स्टेटमेंट किसका है, तो स्टेला सुंदरराज का है, स्टेला सुंदरराज का। अब अगर हम बात करें तो अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो अनुपात को हम संबंधों का नियम भी कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ रूल्स भी कहते हैं। अनुपात के कितने तत्व हैं, तो अनुपात के 3 तत्व हैं। कौन कौन से, रेखा, दूरी, माप, इसके कितने तत्व हैं, तो अनुपात के 3 तत्व हैं। 3 तत्व हैं, कौन कौन से हैं, तो रेखा, दूरी, माप, रेखा, दूरी, माप। अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो अनुपात को हम संबंधों का नियम भी कहते हैं। अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम संबंधों का नियम भी कहते हैं। इसको आप नोट करते चलिए, लॉ ऑफ रूल्स भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका बार बार पूछा जाता है यहाँ से, तो ये कि संबंधों का नियम किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, अनुपात को कहते हैं। अनुपात के कितने तत्व हैं, 3 तत्व हैं, रेखा, दूरी, माप। अब जो नेक्स्ट डिफिनेशन है हम उसको देखते हैं। संतुलन ऐसा आरामदायक एवं विश्रामपूर्ण प्रभाव है जो रंगों और आकारों को केंद्र के चारों ओर से इस प्रकार समूहीकृत करके प्राप्त किया जाता है जिससे केंद्र के प्रत्येक ओर एक समान आकर्षक स्थिति बनी रहे। यह जो कथन है यह किसका है, तो आंसर क्या आएगा, गोल्डस्टीन का है। यह परिभाषा किसकी है, तो यह गोल्डस्टीन की है। अब थोड़ा सा अगर हम संतुलन की बात करते हैं कि ये संतुलन कितने प्रकार का होता है, तो संतुलन कितने प्रकार के होते हैं, तो संतुलन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से,
पहला औपचारिक संतुलन, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा अनौपचारिक संतुलन। संतुलन कितने प्रकार के हैं? तो संतुलन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनौपचारिक तथा औपचारिक तथा अनौपचारिक। औपचारिक को हम क्या कहते हैं? तो औपचारिक को हम सम संतुलन एवं व्यवस्थित संतुलन भी कहते हैं। औपचारिक संतुलन को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम सम संतुलन तथा व्यवस्थित संतुलन भी कहते हैं। अगर वहीं हम इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक की बात करें तो अनौपचारिक को हम क्या कहते हैं? इसे असम्मितीय संतुलन तथा इसे अव्यवस्थित संतुलन भी कहते हैं। तो अनौपचारिक संतुलन को हम क्या कहते हैं? तो इसे असम्मितीय संतुलन तथा जो है इसको क्या कहते हैं? इसे असम्मितीय संतुलन तथा अनौपचारिक संतुलन भी असम्मितीय संतुलन तथा इसे हम अव्यवस्थित संतुलन भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें ये औपचारिक की, तो ये जो औपचारिक संतुलन है यह भी 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? तो पहला जो है द्विसुडौल संतुलन तथा अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन सा है? प्रत्यक्ष तथा अस्पष्ट संतुलन। दूसरा कौन सा है? प्रत्यक्ष तथा अस्पष्ट संतुलन। पहला द्विसुडौल संतुलन, दूसरा अस्पष्ट तथा जो है प्रत्यक्ष तथा अस्पष्ट संतुलन। ये क्या है? ये औपचारिक संतुलन के भी 2 प्रकार हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करते चलिए कि संतुलन भी कितने प्रकार का होता है। संतुलन 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक। औपचारिक में भी ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? द्विसुडौल संतुलन तथा दूसरा कौन सा है? प्रत्यक्ष तथा अस्पष्ट संतुलन। और अनौपचारिक दूसरा कौन सा है? अनौपचारिक संतुलन। अनौपचारिक संतुलन को हम क्या कहते हैं? तो इसे असम्मितीय संतुलन कहते हैं तथा इसे हम क्या कहते हैं? अव्यवस्थित संतुलन भी कहते हैं। और औपचारिक को हम किस नाम से जानते हैं? तो औपचारिक को हम व्यवस्थित संतुलन तथा सम संतुलन के नाम से जानते हैं। इसको आप नोट करते चलिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट डिफिनेशन है हम उसको देखते हैं। लय डिज़ाइन का वह सिद्धांत है जो परस्पर संबंधित गतियों को बताता है। तो यह जो तीसरा डिफिनेशन है, लय डिज़ाइन का वह सिद्धांत है जो परस्पर संबंधित गतियों को बताता है। तो यह जो स्टेटमेंट है यह किसका है? यह किसने दिया है? तो आंसर क्या आएगा? क्रेग एवं रस का। क्रेग एवं रस का। यहाँ से क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि लय भी कितने प्रकार के होते हैं? तो लय भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। लय कितने प्रकार के होते हैं? तो लय भी मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? नियमानुसार लय तथा दूसरा कौन सा है? स्वच्छंद लय। पहला कौन सा है? नियमानुसार लय तथा दूसरा स्वच्छंद लय। और नियमानुसार लय को हम क्या कहते हैं? तो नियमानुसार लय को हम नियमित लय भी कहते हैं। तो ये भी कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। पहला कौन सा है? पहला नियमित लय है, दूसरा कौन सा है? दूसरा स्वच्छंद लय है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका पीजीटी में कि जो है लय डिज़ाइन का वह ये जो है इसमें ये तो डिफिनेशन किसकी आपने देख लिया। लय डिज़ाइन का वह सिद्धांत है जो परस्पर संबंधित गतियों को बताता है। ये किसका है? क्रेग एवं रस का है। यहीं से लय से रिलेटेड क्वेश्चंस जो और बनते हैं, पूछा गया है कि किसी वस्त्र की सुंदरता, रंग और डिज़ाइन जो बार बार दोहराई जाती है, किसी वस्त्र की सुंदरता, रंग और डिज़ाइन जो बार बार दोहराई जाती है वो क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाता है? तो वो रिदम कहलाता है, यानी कि लय कहलाता है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप इसको जो है ये जितने डिफिनेशन से आप इसको नोट करते चलिए और इनसे कौन कौन से प्रश्न बने हैं आप इसको भी देख सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट डिफिनेशन है हम उसको देखते हैं। लय एक डिज़ाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है। तो लय एक डिज़ाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है। यह डिफिनेशन किसकी है? तो यह जो डिफिनेशन है यह किसकी है? आंसर क्या आएगा? वान डॉमलेन महोदय जी का। किसका है? तो वान डॉमलेन। ये स्टेटमेंट किसका है? तो वान डॉमलेन महोदय जी का है। इन्होंने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है कि लय एक डिज़ाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है। ये क्या है? तो लय एक डिज़ाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है। यह किसका स्टेटमेंट है? तो वान डॉमलेन का है। यहाँ से क्वेश्चन तो आपने इसको देख लिया था। कला का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो एकता का भाव पैदा करता है? तो कौन सा ऐसा सिद्धांत है कला का जो एकता का भाव पैदा करता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? एक रूपता कहते हैं। एक रूपता को हम और किन किन नामों से जानते हैं? एक रूपता को हम समरूपता भी कहते हैं तथा अनुरूपता भी कहते हैं। हार्मनी को हम क्या कहते हैं? एक रूपता, समरूपता तथा अनुरूपता भी हम कहते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट डिफिनेशन है हम उसको देखते हैं। 5वीं
बल एक सिद्धांत है जो विचारों, स्वरूपों तथा रंगों के किसी भी संयोजन में ध्यान किसी विशिष्ट बिंदु पर केंद्रित करता है। एक बार इसको आप फिर से देख लीजिए। बल एक सिद्धांत है जो विचारों, स्वरूपों तथा रंगों के किसी भी संयोजन में ध्यान किसी विशिष्ट बिंदु पर केंद्रित करता है। तो यह जो डिफिनेशन है यह किसकी है, यह किसने कहा है? तो आंसर क्या आएगा? यह जो डिफिनेशन है यह रट महोदय के अनुसार। ये डिफिनेशन किसने दी है? ये रट महोदय की है। यह डिफिनेशन किसकी है? यह जो डिफिनेशन है यह रट महोदय की है। तो हमने देख लिया ये डिफिनेशंस हैं, ये डिफिनेशन सभी इंपॉर्टेंट हैं। हमने देख लिया कि जो है कला के कितने सिद्धांत हैं। तो कला के 5 सिद्धांत हैं। कौन कौन से? तो अनुपात, संतुलन, दबाव, एकरूपता तथा लय। अनुपात को हम क्या कहते हैं? तो अनुपात को लॉ ऑफ रिलेशन कहते हैं, यानी संबंधों का नियम कहते हैं। और कला का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो एकता का भाव पैदा करता है? तो कला का ऐसा कौन सा सिद्धांत है? वो हार्मनी है। उसको हम क्या कहते हैं? एकरूपता, अनुरूपता तथा समरूपता भी हम कहते हैं। अगर वहीं यहाँ से क्वेश्चन, ये भी कला के तत्व से भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं कि कला के कितने तत्व हैं। तो कला के 7 तत्व हैं। और कला के जो 7 तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? तो रेखा, दूरी, माप, रेखा, दूरी, माप, ये अनुपात के जो क्या हैं, ये तीन जो है तत्व हैं, रेखा, दूरी, माप। और अगर हम कला के तत्व की बात करें तो कला के तत्व कौन से हैं? तो रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश, छाया, रिक्त स्थान, ये क्या है? ये कला के 7 तत्व हैं। और अनुपात के 3 तत्व कौन कौन से? ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। रेखा, दूरी, माप, ये क्या है? तो ये अनुपात के 3 तत्व हैं, यानी कि प्रोपोर्शन के। तो ये जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस हैं ये आप कहीं ना कहीं इसको नोट करते चलिए। डिफिनेशंस एक साइड में आप लिखते चलिए कि ये डिफिनेशन जो है आपको इसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप एक जहाँ देखेंगे आपको आपकी नज़र में हमेशा ये बना रहेगा, आपको याद करने में आसानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।